हेलो एवरीवन, मैं नीमा नेगी स्वागत करती हूँ आप सबका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं इस तरह की पटियाला सलवार। ये मैंने सिर्फ 2 मीटर कपड़े में बना के तैयार की है। तो आप भी इस तरह से 10 से 15 साल की लड़कियों को सेम तरीके से सलवार बना सकते हो। इसमें बस इतना करना है कि बच्चों की हाइट पे डिपेंड होता है, तो अगर कम है तो उसकी लंबाई कम रख लें, अगर ज़्यादा है तो लंबाई थोड़ी एक्स्ट्रा रख लें हाइट के अकॉर्डिंग। यदि आपने इसकी कटिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे आपको इसकी कटिंग वाली वीडियो पूरी डिटेल में मिल जाएगी। तो आज हम यहाँ पे से आगे इसकी सिलाई करते हैं। अब हम आज की वीडियो में जो हमने ये कपड़े की कटिंग की है, इन सभी कपड़े को आपस में सिलेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप इसकी कटिंग वाली वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको कलियाँ अटैच करने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि आप सीधे सिलाई वाली वीडियो देख रहे हैं तो कलियाँ आपस में सिलने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब हमें जो ये हमने 3 कलियाँ कटिंग की है, इन तीनों कलियों को इस तरह से आपस में बिछा लेने हैं। बीच में जो हमने सीधी कली काटी थी उसको, और साइड में जो हमारी तिरछी कलियाँ है, इन तिरछी कलियाँ हमारी दोनों साइड में आएंगी। इस तरह से हमारी ये कलियाँ आपस में जॉइंट होगी। जो हमारे यहाँ पे जॉइंट है, इन जॉइंट पे हमें अब सिलाई रख लेनी है। इसी तरह से हमें दूसरे वाले पार्ट को भी सिल लेना है। जिस तरह से हमने ये कलियाँ बिछाई है, इसी तरह से ये देखिए, इस तरह से हमने ये तीनों कलियों को सिल लेना है आपस में। इसमें हमारा ये सीधा वाला कपड़ा आएगा, और साइड में जो हमारी ये तिरछी कलियाँ है, इन तिरछी कलियों को इस तरह से आपस में ज्वाइंट कर लेना है। इन 3 कलियों से हमारा एक साइड का बाजू बनके तैयार हो जाएगा। सेम उसी तरह से हमें दूसरी साइड की बाजू भी तैयार कर लेनी है। 3 कलियों से हमारा एक साइड की बाजू तैयार होगी, और 3 कलियों से एक दूसरी साइड की बाजू तैयार होगी। जो हमने टोटल 6 कलियों की कटिंग की थी। इस तरह से हमें सलवार के दोनों पार्ट तैयार कर लेने हैं। इस तरह से तीनों पार्ट को अटैच करने के बाद अब हमें इस तरह से बुकरम की पट्टी बना के तैयार कर लेनी है। 1.5 इंच की ये पट्टी बना के तैयार की है, और इसको इसके मोहरी पे इस तरह से लगा लेना है। ये हमारी अंदर की तरफ फोल्ड होगा, और सेम उसी तरह से हमें दोनों साइड के लिए इस तरह से बुकरम की पट्टी बना के तैयार कर लेनी है। मोहरी की चौड़ाई आप पे डिपेंड करता है कि आप उसकी चौड़ाई कितनी रखना चाहते हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही इसकी चौड़ाई रख सकते हो। इसके बाद हमें इसकी बेल्ट भी तैयार कर लेनी है। इसकी बेल्ट हमने 1.5 इंच कपड़ा फोल्ड करके इसका नेफा बना लिया है, और नेफा बनाने के बाद हमें इसके दोनों साइड को आपस में अटैच कर लेना है, यानी कि इसके दोनों साइड को आपस में सिल लेना है। सलवार पे मोहरी लगाने के बाद हमारी सलवार कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से हमने जो बेल्ट बनाई थी बुकरम वाली, उसको अंदर की साइड फोल्ड करने के बाद इस पे आप कोई भी डिजाइन निकाल सकते हो, या सीधी सिलाई भी रख सकते हो। इस तरह से हमने मोहरी वाली साइड को इस तरह से तैयार कर लेनी है। अब हमने मोहरी लगाने के बाद ऊपर जो हमारे अलग अलग पार्ट थे, इन पार्ट को आपस में सिल लेना है दोनों साइड में। इस साइड में भी और दूसरी साइड में, अंदर वाली साइड से हमें ये सिलाई रख लेनी है, और इस तरह से हमें दोनों साइड को आपस में सिल लेना है। तो हमें इसके ऊपर से बेल्ट चढ़ानी है, तो हमने ये बेल्ट सिल के तैयार कर ली है। अब जो ये बेल्ट है, इसको इस तरह से बराबर कर लेना है सीधी साइड को। इस बेल्ट की चौड़ाई हमने 17.5 इंच रखी है डबल में, यानी कि 35 इंच बेल्ट की चौड़ाई है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सलवार किसको बना रहे हो, उतनी चौड़ी बेल्ट बना सकते हो। ये 12 साल की लड़की की सलवार बना के तैयार हो रही है, तो ये 35 इंच की बेल्ट तैयार की। अब हमें सिलाई वाला कपड़ा इस साइड में रखना है, और पीछे को बराबर करते हुए यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेना है। यहाँ पे जो हमने आगे वाली सिलाई है, अब कपड़े को इस तरह से बराबर करते हुए हमें कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है। आगे हमारी सिलाई वाली होगी और पीछे सिंपल होगा। यहाँ पे हमें एक कट लगा लेना है, चारों कपड़ों को एक साथ पकड़ते हुए। अब कपड़े को इस तरह से बराबर कर लेना है। ये हमारा यहाँ पे जॉइंट होगा, जो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट होगा, इस पे ज्वाइंट कर लेना है। जो पीछे का कट है, इसको हमें बैक पार्ट की जो सेंटर सिलाई है, इस पे सिल लेना है। साथ ही हमें पीछे की साइड से इस तरह से 2-2 इंच की चुन्नटें डाल लेनी है। चुन्नटें का डायरेक्शन हमारा इस तरह से बाहर की साइड होगा, अंदर की तरफ से। इस तरह से जो हमने पीछे का कट लगाया है, इसे हमें सेंटर की सिलाई पे बिल्कुल बराबर में रखना है, और 2-2 इंच की एक एक चुन्नटें हमें दोनों साइड में डाल लेनी है। फिर उसके बाद हमें जो हमने बेल्ट के साइडों में 2 कट और लगाए हैं, इस कट को हमें इस तरह से
नीचे वाले पार्ट्स पे सिल लेना है। हमें उसके बाद 2 चुन्नटें डालने के बाद कोई भी चुन्नटें नहीं डालनी है। इसके ऊपर से इस तरह से सीधी सिलाई रख लेंगे इस कट से लास्ट कट तक। फिर उसके बाद जो हमने बेल्ट पे कट लगाया है उस कट से सलवार की सेंटर वाली सिलाई तक हमें लगातार चुन्नटें डाल लेनी है। सारी चुन्नटें हमें बिल्कुल बराबर में डाल लेनी है। फिर उसके बाद जो हमारी सेंटर वाली सिलाई है बेल्ट और फ्रंट पार्ट का, उसकी चुन्नटें भी हमें इस तरह से डाल लेनी है। जो साइड में हमने कट लगाया है इस कट से सेंटर वाली सिलाई में इस तरह से हमने सारे जो जितना भी कपड़ा बचा है इस कपड़े को इसमें एडजस्ट कर लेना है। और फिर उसके बाद हमें नीचे जितनी भी हमें मोहरी चाहिए उस मोहरी का नाप लगाते हुए दोनों पार्ट्स को इस तरह से आपस में बराबर करते हुए इसकी पूरी सिलाई लगा लेनी है। सलवार को बेल्ट के साथ अटैच करने के बाद हमारी सलवार कुछ इस तरह से बन के तैयार होगी। इसकी चुन्नटें देख सकते हो 2 मीटर में इतनी आई है। और इसकी मोहरी आप अपनी अकॉर्डिंग रख सकते हो। आप चौड़ी मोहरी रखना चाहते हो तो चौड़ा रख सकते हो। बैक साइड में देखिए ये हमने 2-2 इंच की चौड़ी चुन्नटें डाली है सेंटर की सिलाई के बाद। इस तरह से हमें बैक साइड में सिर्फ 2 ही चुन्नटें डालनी है और उसके बाद सीधा सिल लेना है। और फिर जो हमारी फ्रंट साइड में जितना भी कपड़ा बचता है वहाँ हमने चुन्नटें डालनी है। फ्रंट साइड में भी हमें चुन्नटें बस वहीं से स्टार्ट करना है जहाँ पे हमने साइडों में कट लगाए हैं वहाँ से हमें चुन्नटें डालनी स्टार्ट करनी है। और जो हमारी बेल्ट की सेंटर की सिलाई है वहाँ तक हमें चुन्नटें डालनी है। दोनों साइड में हमें डायरेक्शन बीच की सिलाई की तरफ करना है। यदि हमारी चुन्नटों का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा तो हमारी सलवार बाहर की तरफ पलटेगी। तो चुन्नटें डालते समय ध्यान दें कि हमारी चुन्नटें अंदर की सिलाई की तरफ होनी चाहिए, बैक साइड में भी और फ्रंट साइड में भी। इस तरह से पूरी सलवार कंप्लीट करने के बाद हमें सलवार को प्रेस कर लेना है और फाइनली इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी होगी। यदि वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।